18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया, अडानी के अरमान चकनाचूर। वन विभाग बोला परमिशन लाओ वरना काम बंद रहेगा। आदिवासियों का ऐलान, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे किसी को। देश का एक हिस्सा आज राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि विकास की आड़ में विनाश फैलाने वाले एक और प्रोजेक्ट पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। मिर्जापुर में अडानी ग्रुप का करीब 18,300 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट अब फंसा हुआ है। वो भी इसलिए नहीं कि सरकार ने आदेश दिया, बल्कि इसलिए कि एक ईमानदार वन अधिकारी ने कानून के नाम पर खड़ा होकर कहा, पहले परमिशन दिखाओ फिर काम शुरू होगा। अब सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उनमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह भारी भरकम पाइपें और निर्माण सामग्री रोड किनारे अटकी पड़ी है। इन गाड़ियों को मिर्जापुर के मरिहान वन क्षेत्र में रोक दिया गया है। वन विभाग का कहना है कि जब तक एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, तब तक एक ईंट भी नहीं लगेगी। और यही बात इस इलाके के गरीब आदिवासियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है, जिनकी जमीनें जबरन कब्जाई जा रही थी, जिनसे कागजों पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया था, जिनके सिर से छत छीनी जा रही थी। अब वही गरीब परिवार योगी सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। मरिहान रेंज के वन अधिकारी DAS नेगी ने साफ कहा है, एनजीटी के आदेश के अनुसार यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हमने काम रुकवा दिया है। अब सवाल उठ रहा है, जब एनजीटी ने पहले ही रोक लगाई थी, तो फिर इतने दिनों तक ये अडानी प्रोजेक्ट कैसे चलता रहा? किसकी मिलीभगत से, किसके इशारे पर जंगल का कानून रौंदा जा रहा था? 130 गांवों के लोग डरे हुए हैं। उन्हें चिंता है, अगर ये प्लांट बन गया तो उनका क्या होगा? उनके जंगल, उनके जानवर, उनकी जमीन, उनका जल, सब कुछ छिन जाएगा। एक आदिवासी महिला फूट फूट कर कहती है, हमारे पापा आजाद ससुर अब इस जमीन के लिए लड़े, अब भी हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये महज एक पर्यावरणीय लड़ाई नहीं है, ये जनता बनाम कॉरपोरेट की लड़ाई है। ये उस तंत्र की परीक्षा है जो कागजों में तो कहता है जनता सर्वोपरि है, लेकिन जमीन पर अक्सर पैसा सर्वोपरि हो जाता है। अब अडानी ग्रुप की हालत ये है कि उन्हें अपनी निर्माण सामग्री रखने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ रही है। वहीं विंध्य बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता भी इस फैसले के बाद संतोष जता रहे हैं। उनका कहना है, हम वर्षों से कह रहे हैं कि ये इलाका पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है, यहाँ कोई भी भारी उद्योग नहीं लगना चाहिए। इस पूरी घटना ने दो बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पहला, अगर अफसर ईमानदार हो तो वो अडानी जैसा बड़ा नाम भी रोक सकता है। दूसरा, योगी सरकार में अगर कोई कंपनी नियम तोड़ेगी तो अफसर उसका काम भी ठप कर सकते हैं। तो अब ये एक केस स्टडी है, कैसे जनता की आवाज, कानून की ताकत और एक ईमानदार अफसर मिलकर 18,000 करोड़ के मुनाफे की मशीन पर ब्रेक लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि आगे कौन झुकता है, कानून या कॉरपोरेट।